नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप सारे लोग फटाफट टका जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100+ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जिसको बार बार हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सवाल है। यहाँ पे भर भर के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईमानदारी से हर एक क्वेश्चंस को बार बार देखते होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। जहां पर भी डाउट लगे आप सवाल मेरे को कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस ये सब कर चुके हैं। क्लियर? 20, 21। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। यहां पर मैंने सीक्वेंस में डार्क एज से लेके मॉडर्न एज तक का जो डेट है, एज है, पीरियड है, सब बता रखा है। आज भी एक बार रिवाइज कर दूंगा। तकरीबन आप यहाँ पे 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना सर? ऑनलाइन मोड में चाहिए, ठीक है? बिना सेशन में आप बने रहें। ऑनलाइन मोड में आपको पता चल जाएगा। अभी जस्ट बता दूंगा सेशन में कि बैच आया हुआ है, और वो बैच आपका मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। अपना जो ऐप है, यहाँ पे वो बैच आपको मिलेगा। ये अपना ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद उस बैच पे आप जाएंगे तो TRE 3.0 सेशन 3 करके है आपका वो। तो वो बैच आपके लिए होगा, चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो। सर GK GS का कॉमन पेपर के लिए लेना है। बैच आने वाला है गोपाल जी, जैसे ही आएगा बताऊंगा। अनुराग जी, आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो सवाल जरूर करना है। जो भी सवाल हो, सवाल करना है आपको। आइए, अब यहाँ पे आइए। 31 से क्वेश्चन नंबर 31 आपका यहाँ पे है। और जो भी सवाल है अनुराग, लास्ट में आप जरूर पूछ लेना, मैं वहां पे जरूर जवाब दूंगा आपको। यहाँ आ जाइए। 31 में क्या बोला जा रहा है? पारस मनी झा। हाँ सर, ये मेरा सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ है। पारस मनी झा, मेरा सिलेक्शन 6 to 8 में। सब्जेक्ट कौन सा आपका? इंग्लिश है क्या? आइए 31। हु सक्सीडेड द किंग चार्ल्स सेकेंड इन हिज अटेम्प्ट टू एक्सक्लूड जेम्स फ्रॉम द इंग्लिश थ्रोन। सवाल को पहले समझ लेना है। हु सक्सीडेड, हमारे पास दो वर्ड होता है। एक वर्ड होता है सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर। और एक वर्ड होता है प्रेडेशर, PREDECESSOR। अब सक्सेसर और प्रेडेशर में डिफरेंस क्या है? सक्सेसर यानी सक्सीड करना, यानी कि आगे जाना, यानी उत्तराधिकारी की बात करेंगे जो आपके बाद आएगा। तो अगर आप सक्सेसर की बात कर रहे, यानी जिसके बाद हैं आप, क्लियर है ना? ये आफ्टर का सेंस देगा। और प्रेडेशन यानी पूर्वाधिकारी, और प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी आपसे पहले कौन था, तो यहां पे बिफोर की बात करेंगे। जैसे 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनके प्रेडेसर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, है ना? और मनमोहन सिंह के सक्सेसर कौन बने, यानी उनके बाद कौन बने? तो मोदी जी बने। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे मिलने 2 बार में गए 2 बार गए, लेकिन आप नहीं मिले। अरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं क्लास में हो सकता हूँ उस टाइम। हाँ सर भी बोले थे, नवीन सर की आए थे कुछ लोग, तो मैं उस टाइम पे क्लास में था। कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर होना चाहिए आपके पास भाई। मैं नंबर हर एक स्टूडेंट्स को अपना देता हूँ। तो आप जब भी आएंगे पटना में अगर हैं तो बिल्कुल मिलने आ जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 6 to 8 में आपका सिलेक्शन हुआ। इंजॉय कीजिए लाइफ को, और एकदम ईमानदारी से पढ़ाएंगे बच्चे को आप, ठीक है ना? और जब भी आप मिलना चाहें बिल्कुल मिल सकते हैं। और अगर आए थे, आपने वेट जरूर किया होगा, तो मेरी क्लास रही होगी तो मैं नहीं आ पाया, या मेरे को पता नहीं चला, ठीक है? हाँ बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, उसी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिरोज अली, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। TGT में मेरा 74 है, उसमें भी चांस बन सकता है भाई, ठीक है ना? पारस जी, आओ कभी हम भी मिलें आपके साथ, आपका मुंह मीठा हम करवाएं, क्योंकि आपने सिलेक्शन लिया है। आ जाइए। हु सक्सीडेड द किंग चार्ल्स, यानी कौन है जो किंग चार्ल्स को सक्सीड किया, यानी उसके बाद राजा बना। हिज अटेम्प्ट टू एक्सक्लूड जेम्स फ्रॉम, और जेम्स को एक्सक्लूड करते हुए इंग्लिश थ्रोन यानी गद्दी पे बैठा। ये किन का नाम है? यहां पे आपका आया द अर्ल ऑफ लेसिस्टर। ये सब नाम है। अब सोचेंगे सर ये क्या है? ये नाम है, ये पद है। द ड्यूक ऑफ द मॉन्टेग्यो, द अर्ल ऑफ साफ्ट्सबरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है C फॉर कनाडा। और ये नाम सब आपको बड़ा अजीबो गरीब लगेगा, बट इसको आपको याद रखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? रिजल्ट के बाद आएंगे, बिल्कुल आइए। स्वागत है आप सभी का। तो ये सब नाम है, और नाम कैसे याद रखोगे? आप सोचेंगे सर इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग कुछ नहीं है, ये अपने आप में नाम है। इनके बाद राजा कौन बना, ये सब चीजें। पारस, कहाँ से प्रेपरेशन किया आप इंग्लिश का? बताइए पारस जी, कहाँ से किया आप तैयारी?
तो ये पूछ रही है। 32, विच प्यूरिटन किंग रूल्ड ओवर इंग्लैंड बिफोर चार्ल्स सेकेंड? बोल रहा है कौन से प्यूरिटन किंग है, कौन से प्यूरिटन किंग है जो रूल किए इंग्लैंड पे बिफोर चार्ल्स सेकेंड से पहले? तो भैया कौन किए? यहां पर एलिजाबेथ की बात अगर करेंगे तो एलिजाबेथ प्यूरिटन एज से बहुत पहले रही हैं। 1558 टू 1603 एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 1558 से 1603 के बीच में रही हैं। तो ये तो आपका सवाल आएगा नहीं। प्रिंस चार्ल्स की बात यहां पे नहीं होगी, चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स सेकंड यहां आपका होना नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑलिवर क्रॉमवेल। तो प्यूरिटन एज की बात जब भी करेंगे है ना, तो चार्ल्स सेकंड के बाद जो हुआ वो आपके कौन हुए? ऑलिवर क्रॉमवेल। और मैंने कल आपको यह भी बताया था कि ऑलिवर क्रॉमवेल एक किंग का नाम तो है ही है, साथ ही साथ ये एक राइटर का भी नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है ना? चलिए आ जाइए यहां पे। विच इज द पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री आफ्टर 1660? बोल रहा है 1660 के बाद कौन सा पीरियड आता है इंग्लिश लिटरेचर में? अब फिर से वही बात कर लें आप लोग, फटाफट कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कहां से स्टार्ट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आता है आपका क्या? तो डार्क एज। आप लोग भी लिखिए जो जानते हैं, जो पढ़ रखा है, जो जिन्होंने पढ़ रखा है जरूर बताइए। डार्क एज, डार्क एज की बात करते हैं। उसके बाद आता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको आप एंग्लो सेक्शन भी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश के बाद आपका आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये पूरा सीक्वेंस रखेंगे, याद याद रहेगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करोगे। और मिडिल के बाद आपका क्या आता है? रेनेसां। और रेनेसां में कौन कौन से आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। रेनेसां की अगर आप बात कर रहे हैं तो रेनेसां में आप क्या आएंगे? सबसे पहले एलिजाबेथन, एलिजाबेथन एज की बात करोगे। एलिजाबेथन के बाद आपका कौन आना है? जैकोबियन, जैकोबियन एज की बात करेंगे। जैकोबियन के बाद कैरोलिन, कैरोलिन एज। कैरोलिन के बाद प्यूरिटन की बात करेंगे, जिसको आप जॉन मिल्टन का एज कहते हैं। और प्यूरिटन के बाद कॉमनवेल्थ की बात होती है, कॉमनवेल्थ। और ये सारे के सारे आपके रेनेसां के पार्ट है। रेनेसां के बाद अगर आप बात करेंगे तो आपका न्यू क्लासिकल आएगा, न्यू क्लासिकल की बात करेंगे। और न्यू क्लासिकल में आपके कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आपका होगा रीएस्टोरेशन, रीएस्टोरेशन की बात करो। और रीएस्टोरेशन के बाद आपका ऑगस्टन पीरियड आएगा। और ऑगस्टन के बाद आप बात करेंगे ट्रांजिशनल या ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पीरियड। इसी को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड को। अब उसके बाद न्यू क्लासिकल के बाद आपका क्या आएगा? रोमांटिक एज की बात करेंगे आप, रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज के बाद आपका आता है विक्टोरियन एज। और विक्टोरियन एज के बाद की बात अगर करेंगे आप तो फिर हमारा मॉडर्न एज आ जाएगा। पिछले 3-4 दिनों से यही बता रहा हूं। और फिर आपका हो जाएगा पोस्ट मॉडर्न। और एक ही चीज को बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में ऐसे लॉक हो जाए कि बाद में ओपन ही ना हो। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, डार्क एज बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी, बहुत लाजवाब। यूट्यूब से ही किए थे ढूंढ ढूंढ कर लिटरेचर, पारस मनी झा, बहुत बढ़िया फिरोज अली, कंग्रेचुलेशन पारस भाई। चलिए, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। शोभा सिंह 33 आफ्टर 1616 रेस्टोरेंट पीरियड। आशीष रंजन कह रहे हैं सर रात वाला क्लास होगा ना ग्रामर एंड वोकैब वाला? हाँ भाई होगा। डार्क एज, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसां, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन, कॉमनवेल्थ, न्यू क्लासिकल, रिस्टोरेशन, ऑगस्टन, ट्रांजिशन, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। वेरी गुड सुप्रिया, मतलब लिखते लिखते याद हो गया अल्टीमेटली, है ना? चलिए, चैनल बता सकते हैं कौन सा चैनल? नवीन कुमार सिंह। अब आ जाओ, ये सारे के सारे आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट हैं। सबकी बात को ध्यान में आपको रखना होता है। अब यहां पे आइए, अगर आप यहां बात करेंगे तो यहां क्या क्या मामला आएगा? डार्क एज आपका कब होता है? डार्क एज होता है यानी आपके क्या बोलोगे, क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट, है ना? उनका जब कंप्लीट हो जाएगा तो उनके बाद, और 450 से पहले। अब 450 टू 1066 ये आपका ओल्ड इंग्लिश रहा है ना? यानी 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी ओल्ड इंग्लिश, जिसको आप एंग्लो सेक्शन भी कहते हैं,
है ना। और मिडिल इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 1066 से 1400 रहा, जिसको आप बोलेंगे 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी का पीरियड, जिसमें आपके जॉफरी चौसर की बात करते हैं। और मिडिल इंग्लिश पीरियड को ही एज ऑफ चौसर भी बोला जाता है, एज ऑफ चौसर भी बोला जाता है। फिर रेनेसां की अगर आप बात करेंगे तो इसके बाद जैसे ही आप निकल के जाएंगे रेनेसां में, तो ये लगभग 1660 के आसपास तक का जाता है, उससे ज्यादा भी कवर करता है। और इसी रेनेसां में आपके एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन, कॉमनवेल्थ सब आएगा। फिर न्यू क्लासिकल की जैसे ही बात करेंगे तो 1660 के बाद ये दौर आता है आपका रिस्टोरेशन, ऑगस्टन और ट्रांजिशनल, और ट्रांजिशन पीरियड को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहेंगे। फिर आप रोमांटिक एज की बात करेंगे तो ये आपका स्टार्ट होता है 1798 से 1837। फिर आप विक्टोरियन एज की अगर आप बात करेंगे तो विक्टोरियन एज आपका स्टार्ट होगा 1837 टू 1901। और फिर मॉडर्न एज की बात करेंगे तो 1901 से लेके 1940 तक का मामला है। और पोस्ट मॉडर्न की बात करेंगे तो 40 के बाद से लेके प्रेजेंट यानी अभी तक का जो मामला है यह पोस्ट मॉडर्न में आता है। तो ये सारे के सारे आपके डेट्स वगैरह हैं जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। अब यहां पर सवाल क्या आया कि 1660 के बाद इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा पीरियड आता है। भैया विक्टोरियन कब आ रहा है तो 1837 में, तो ये तो आपको होगा नहीं। रिस्टोरेशन ही आएगा, और रिस्टोरेशन किसका पार्ट है, न्यू क्लासिकल का पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। जैकोबियन एज की अगर आप बात करेंगे तो जैकोबियन एज आपका रहा है 1616 से बहुत पहले, है ना। जैकोबियन की बात करेंगे तो ये रहा 1603 से 1625, है ना। और एलिजाबेथन की बात करेंगे तो ये आपका रहा है 1558 से 1603। और इसके बाद जैकोबियन आया, और जैकोबियन के बाद आपका कैरोलिन आता है। कैरोलिन की अगर आप बात करें तो 1625 से 1649। और फिर प्यूरिटन की बात करेंगे तो 1649 से 1660 तक का माला प्यूरिटन है। और फिर न्यू क्लासिकल में रिस्टोरेशन की शुरुआत हो जाती है। ये सब ध्यान रखिए। और एक बार बताते बताते मैं परेशान हो गया हूं, कितनी बात बताऊं, लेकिन बताऊंगा। अब आइए, और एलिजाबेथन कब से कब तक, 1558 टू 1603। चलिए अब आपसे कुछ यहां पर मैं सवाल करना चाहूंगा, आपको बताना है। ये जैसे चार आपके राइटर्स हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो आप मुझे ये बताइए कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक राइटर हुई, ब्रिटिश राइटर हुई, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, है ना। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग किस पीरियड की राइटर है, किस एज की राइटर है, कौन बताएगा, कौन बताएगा मेरे को। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, फटाफट बताइए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत बच्चे को याद नहीं रहता है, इसलिए अगले 10 दिन तक मैं यही पढ़ाने वाला हूं आपको, एकदम आराम आराम से। रोमांटिक एज के राइटर हैं रानी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रोमांटिक एज के राइटर हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है, जो मैंने नाम लिखा आपको यहां पे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अब देखो, अगर मैंने आपसे सवाल किया एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वह 1606 में पैदा हुई है, सॉरी 16 बोल रहा हूं, 1806 में। और 1861 के आसपास वो गई है। और ये वाइफ है किनकी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एक राइटर हुए, और रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये पैदा हुए थे 1812 में, और इनकी डेथ हुई थी 1889 में। इनकी वाइफ यानी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इनसे 6 साल उम्र में बड़ी है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम इस पीरियड को याद करें 1861 या 1889, तो हमें याद आता है कौन सा पीरियड, है ना, 1837 टू 1901, ये ना जी, 1837 टू 1901। और ये फिर 1816 की बात करेंगे तो ये तो हमारा रोमांटिक एज ही है, लेकिन ये बाद में किस पीरियड में आ गई होंगी, विक्टोरियन में। और ये दोनों नाम जो है ये विक्टोरियन एज का है, इसीलिए एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग या रॉबर्ट ब्राउनिंग जो उनके हस्बैंड हैं, ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं। इसीलिए किसी भी राइटर का बर्थ, डेथ,
फिर एज एज जो भी है, जो पढ़ा रहा हूं मैं बार बार आपको एक ही चीज, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं डेली बोलता हूं ना, शोभा, एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए, कोई बात नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि हम एबीसी करके निकलेंगे, मैराथन की क्लास ये है नहीं। यहां पे बिल्कुल समझ रहे हैं जैसे आप अपने पेड बैचेज में समझते हो। आकांक्षा सिन्हा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एग्जाम में घबराहट होने तो लगती है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रह पाता है और पेपर खराब हो जाता है। कोई बात, हाँ बिल्कुल, वो तब होगा जब आप पूरे पेशेंसफुल होंगे। और पेशेंस लाने के लिए क्या करना होता है, काम करना होता है। क्लियर? बताऊंगा लास्ट में कैसे आपके अंदर पेशेंस आएगा। लगातार काम करते रहेंगे, हैबिट हो जाएगी। बात करेंगे फिरोजी सेशन के लास्ट में डेफिनेटली। आकांक्षा, टाइम चेंज हो गया है क्या क्लास का सर? हाँ हाँ, कुछ कुछ समय के लिए टाइम चेंज हुआ है, 4 से 5 कर दिए हैं आकांक्षा। चलिए, आकांक्षा हो गए, अमन बादल हो गए, जैसे अभी पारस मनी आए थे, ये लोग सेलेक्टेड बच्चे हैं, इस बार टीआरई 3 में इनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए आइए, रसिका सिन्हा, गुड इवनिंग सर। बहुत दिनों के बाद रसिका आपको देख रहे हैं। आइए, तो मैंने पूछा था ऐसे ही आपको किस एज के राइटर हैं, आपको ये सब जरूर याद रखना है। चलो, अच्छा, विलियम शेक्सपियर जो आपके हैं, जैकोबियन एज के राइटर हैं या एलिजाबेथन एज के राइटर हैं? बताइए। संतोष कुमार कह रहे हैं हम पे ध्यान दे, बिल्कुल सभी पे ध्यान है मेरा। विलियम शेक्सपियर जो आपके हैं, जैकोबियन एज के राइटर हैं या फिर एलिजाबेथन एज के राइटर हैं? बताइए। सर, ब्रिटिश लिटरेचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अमेरिकन लिटरेचर। और हाँ, बिल्कुल सही बात है बरसा, लेकिन यहाँ पे हम सब की बात करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे। मनीष कुमार, बोथ एज के, बोथ एज। सर, दोनों के राइटर्स हैं, बट ज्यादातर वर्क इनका जैकोबियन में है। ज्यादातर वर्क जैकोबियन में नहीं है। जैकोबियन में कैसे है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक प्लेज, मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर डब्ल्यूएस, यानी विलियम शेक्सपियर के ज्यादा से ज्यादा ट्रेजेडी जो लिखे गए वो जैकोबियन एज में लिखे गए। ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, एक बात और बताइए, एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर किस एज के राइटर हैं? बताइए फटाफट। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं और ये सब पढ़ा कीजिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस बार टीआरई 3.0 में एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन पूछा गया था, याद रखिए। क्लियर? एडमंड स्पेंसर रेनेसा के हैं? रेनेसा में तो होंगे ही, क्योंकि रेनेसा में ही आपका एलिजाबेथन आता है, जैकोबियन आता है, कैरोलिन आएगा, है ना। प्यूरिटन की बात करेंगे, न्यू क्लासिकल की बात करेंगे। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन के हैं। क्या एडमंड स्पेंसर जैकोबियन के हो सकते हैं? एडमंड स्पेंसर जैकोबियन एज के राइटर हो सकते हैं क्या? अगले 10 दिन में यही सब सवाल आपसे पूछने वाला हूं, बार बार डेली पूछूंगा, ताकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे आपका कमांड कंट्रोल रहे। क्यों नहीं होगा सुप्रिया? एडमंड स्पेंसर जैकोबियन एज के राइटर क्यों नहीं होंगे? मनीष, क्यों नहीं होंगे? डेथ उनका हुआ 1599 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलिजाबेथन पीरियड जो है ये 1558 से 1603 चला है। और अगर हम एडमंड स्पेंसर की बात करते हैं, स्पेंसर साहब की बात करेंगे, तो स्पेंसर साहब पैदा हुए हैं 1552 में और इनकी डेथ हुई है 1559 में, 1559 में। तो एलिजाबेथन एज के रेन के शासन काल के अंदर ही डेथ हो गई, तो वो आपके एलिजाबेथन के ही राइटर कहलाएंगे। चलिए, एक और राइटर के बारे में पूछना चाहूंगा, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ये किस एज के राइटर होंगे? बताइए। नहीं, कुमकुम, अच्छा, लगता है आप विलियम शेक्सपियर के बारे में बता रहे हैं। फेरी क्वीन डेडिकेटेड टू एलिजाबेथन। बहुत बढ़िया कुमकुम, बहुत अच्छे। चलिए, क्रिस्टोफर मार्लो किस एज के राइटर हैं? एलिजाबेथन। जैकोबियन क्यों नहीं हो सकते? क्रिस्टोफर मार्लो जैकोबियन एज में क्यों नहीं जाएंगे? जैकोबियन में एलिजाबेथन, ऐसा क्यों? अगर मैं क्रिस्टोफर मार्लो की बात कर रहा हूं, बताइए। वेरी गुड, क्योंकि डेथ हुई थी 1593 में
29 साल की एज में, है ना, यानी 64 में पैदा लिए थे शेक्सपियर के साथ ही, मतलब आसपास। तो ये 1593 में डेथ हुई है, तो ये आपका एलिजाबेथन एज ही रह जाएगा। एक और सवाल पूछूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, वो सवाल मेरा ये है, वॉल्टर स्कॉट और एक और राइटर मैथ्यू अर्नोल्ड और एक और राइटर अर्नोल्ड बैनेट, इन सभी का एज बता दीजिए, किस एज के राइटर है ये। नाम लिख के वॉल्टर स्कॉट लिखना है, फिर आंसर आपको देना है। बताओ, वॉल्टर स्कॉट किस एज के राइटर हैं? बहुत बढ़िया, 1564 टू 1593, वेरी गुड रसिका सिन्हा। और कहां थे इतने दिनों से आप? इतने टाइम के बाद देख रहा हूं आपको, हैं? चलिए, वॉल्टर स्कॉट किस एज के राइटर हैं? पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन जवाब देगा? वॉल्टर स्कॉट किस एज के राइटर हैं? क्योंकि वो पास अवे हो गए थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहां बताइए क्या होना चाहिए? जो शेक्सपियर के बर्थ के टाइम थे, एज यू लाइक इट वॉज डेडिकेटेड टू क्रिस्टोफर मार्लो, हु वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। वेरी गुड। स्कॉट रोमांटिक एज के राइटर हैं। वेरी गुड सुप्रिया। वॉल्टर स्कॉट रोमांटिक एज के राइटर हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो। वेरी गुड शोभा। अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, दो अर्नोल्ड है, पूरा नाम लिखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड या अर्नोल्ड बैनेट। मैथ्यू अर्नोल्ड या अर्नोल्ड बैनेट, किन अर्नोल्ड की बात कर रहे हैं आप? सर वीडियो डेली देखती हूं पर लाइव नहीं आ पाती। ओके रसिका, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली क्लास अटेंड करना है। स्कॉट कुमकुम एलिजाबेथन एज के राइटर हैं? ना ना ना, वॉल्टर स्कॉट रोमांटिक एज के राइटर हैं, है ना। और मैथ्यू अर्नोल्ड ये रोमांटिक एज के राइटर हैं, ये रोमांटिक एज के राइटर हैं। सॉरी, मैथ्यू अर्नोल्ड रोमांटिक नहीं है, ये विक्टोरियन एज के राइटर है। मैं रोमांटिक क्यों लिख रहा? ये विक्टोरियन एज के राइटर है, विक्टोरियन एज के राइटर हैं। और फिर अगर बात करेंगे आप अर्नोल्ड बैनेट, तो ये किस एज के राइटर हैं? अर्नोल्ड बैनेट। सर बैरेट नहीं पता, अर्नोल्ड बैनेट है ना। और सुप्रिया, आप जो बना के भेजे हो वो राइटर्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, बहुत अच्छा आपने बना के भेजा है ना, बहुत ही शानदार। लेकिन उसमें और इंप्रूवमेंट उसको किया जा सकता है, लेकिन आपने बहुत बढ़िया कोशिश किया है। मैं उसका पीपीटी बनवा के आप सभी को पढ़ाऊंगा अभी। चलिए, अब यहां पे आइए, ये आपके मॉडर्न एज के राइटर हैं, अर्नोल्ड बैनेट, ये मॉडर्न एज का राइटर इन्हें मानेंगे आप। अच्छा चलिए, वॉल्टर स्कॉट के बारे में आपने बता दिया, ये रोमांटिक एज के किस जनरेशन के राइटर हैं? बिकॉज रोमांटिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, अर्ली जनरेशन, लेटर जनरेशन, या ओल्डर जनरेशन, यंगर जनरेशन। उल्टा कर दिया, नहीं उल्टा नहीं किया। अर्नोल्ड बैनेट भी एक राइटर है, मैथ्यू अर्नोल्ड भी एक राइटर है। सेकेंड जनरेशन के सुप्रिया, यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो रहे? आपको मालूम होना चाहिए, कई बार मैं बता चुका हूं आप सभी को कि आपके जब रॉबर्ट सऊदी को पोएट लॉरेट बनाया गया था, रॉबर्ट सऊदी जिन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया, कब से कब तक ये रहे? तो 1813 टू 1843 ये आपके पोएट लॉरेट रहे, है ना। कहानी को एकदम बहुत ही ध्यान से सुनना है। रॉबर्ट सऊदी 1813 टू 1843 पोएट लॉरेट रहे। लेकिन ये पोएट लॉरेट कैसे बने सऊदी साहब? पहले बनाने के कगार में कौन थे आपके? वॉल्टर स्कॉट। इन्हीं को बोला गया था भैया हम आपको बनाएंगे पोएट लॉरेट इंग्लैंड का, इन्होंने मना कर दिया, तब जाके इनको बनाया गया। तो कहने का मतलब ये इन्हीं के समकक्ष रहे होंगे, इन्हीं के समय के होंगे। और 1813 की बात करेंगे तो ये फर्स्ट जनरेशन का ना मामला आ जाएगा। वॉल्टर स्कॉट हो गए,
रॉबर्ट सऊदी आपके हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, है ना, एसटी कॉलरिज हुए, चार्ल्स लैम्ब की बात करेंगे, ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन का मामला है। समझे सुप्रिया? इसलिए बार बार मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, आप सभी से, कहानी को बार बार सुने आप। सेकेंड, सेकेंड नहीं होगा, फर्स्ट जनरेशन होगा। रसिका बिल्कुल सही कह रही हैं, क्लियर है ना? चलिए, हाँ, सेकेंड जनरेशन के नहीं, फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं आपके रोमांटिक एज के कौन? वॉल्टर स्कॉट। और सेकेंड जनरेशन में आपके पीबी शैली हैं, जॉन कीट्स हैं, मैरी शैली हैं, और आपके लॉर्ड बायरन साहब हैं। इन सभी का नाम आप याद रखेंगे। समझ में आया? कोई डाउट भी है तो ये सब सवाल इरिटेट कर रहा है आपको या आपके नॉलेज को बढ़ा रहा है? चलिए, बहुत सारी बातें हो गई यहां पे, इसी के लिए हम यहां पे मिल भी रहे हैं यूट्यूब पे। बार बार एक ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि याद रहे, याद रखना यहां पे। अब आ जाओ, यहां पे सवाल एक और है कि द रेनेसा ऑफ वंडर इज द नेम गिवन टू विच पीरियड बाय थियोडोर वॉट्स डटन। एक राइटर हुए थियोडोर वॉट्स डंटन, ये पूरा का पूरा नाम है, एक राइटर का नाम है। थियोडोर वॉट्स डंटन, ये एक राइटर का नाम है। और बोला गया द रेनेसा ऑफ वॉन्डर, ये एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया, द रेनेसा ऑफ वॉन्डर इज द नेम, ये एक नाम है, गिवन टू विच, और ये नाम दिया गया किस पीरियड में दिया गया? लेके ये भी नहीं थे, नहीं सर, इनहेंस, इनहेंस होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, रोमांटिक। फिरोजली क्या कह रहे हैं आप? लेक पोएट भी न थे सर? हाँ, लेक पोएट भी थे। आइए, रेनेसा ऑफ वंडर का जो इस्तेमाल किया गया है, इस फ्रेज का जो इस्तेमाल किया, जो दिया गया, ये थियोडोर वॉट्स डंटन ने इस्तेमाल किया। विच पीरियड? तो रोमांटिक पीरियड में, है ना, रोमांटिक एज में। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो आपके राइटर हुए थियोडोर साहब, ये किस एज के राइटर हैं? किस एज के राइटर हैं? जवाब तो आपको मिल ही गया होगा, किस एज के राइटर हैं। चलिए, रोमांटिक एज की बात करेंगे तो आपका 1798 टू 1837। चलिए, आज एक बार फिर से सवाल करना चाहूंगा। रोमांटिक एज में एक वर्ड आया था, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड से सवाल कर लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। टच स्टोन एंड डायमेंशन ऑफ आइडियाज, मैथ्यू अर्नोल्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रोमांटिक एज, हाँ बिल्कुल रोमांटिक एज के राइटर होंगे, ये ध्यान रखना है। चलो, लिरिकल बैलेड्स लिखने का काम किन दो राइटर्स के कोलैबोरेशन से हुआ? लिरिकल बैलेड्स जो आपका लिखा गया, किन दो राइटर के कोलैबोरेशन से? ये सब जवाब देंगे, देखता हूं कौन नहीं दे पाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, प्रेमलता कुमारी। वर्ड्सवर्थ, वर्थ के स्पेलिंग WORTH, एसटी कॉलरिज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपने बोल दिया एसटी कॉलरिज, STC और विलियम वर्ड्सवर्थ। आपके लिरिकल बैलेड्स में एसटी कॉलरिज के कितने पोएम्स हैं? है ना, एसटी कॉलरिज के कितने पोएम्स हैं लिरिकल बैलेड्स में? क्योंकि ये आपका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसमें ढेर सारी कविताएं हैं। बोलो। 4। विवेकानंद यादव जी, वेरी गुड। नहीं, 19 तो वर्ड्सवर्थ साहब के हैं ना विवेकानंद जी। 4 आपके एसटी कॉलरिज के हैं, और वर्ड्सवर्थ के कितने हैं? तो 19, वर्ड्सवर्थ के 19 हैं। यानी टोटल कितना पोएम्स हुआ? 23। 23 की बात करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। चलो, लिरिकल बैलेड्स को कितने वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है? कितने वॉल्यूम्स में, कितनी बार इसको लिखा गया है, बताइए लिरिकल बैलेड्स को? ओपनिंग पोएम सतीश यादव जी, बोलिए। 24 नहीं, 23 है। रसिका ध्यान रहे, गलती ना करे। 4 + 19 = 23। 4 वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। किस किस ईयर में? अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर, आप बताएंगे
फर्स्ट कब आया, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, फोर्थ कब आया? By William Wordsworth, S.T. Coleridge, 19+4. The first was rhyme if नहीं, rhyme of the ancient mariner, S.T. Coleridge, and the last by the Tintern Abbey by Wordsworth, 1798. 100 to 100 plus. But the preface of lyrical ballads only by Wordsworth. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. 1790, 1800, 18 to 1805. वेरी गुड पूजा, बहुत बढ़िया, लाजवाब. हर एक चीज आप लोगों से याद हो रहा है. तो पहली बात करेंगे तो ये 1798 में, सेकंड की बात करेंगे तो 1800 में, थर्ड की बात करेंगे 1802 में, और फोर्थ की बात करेंगे तो 1805 में. चलिए आप मुझे ये बताइए, सेकंड वर्जन जो आया लिरिकल बैलेड्स का, इसका क्या नाम था? सब याद रहेगा भाई, पहला एंशिएंट मैरिनर था, यही याद है, सब याद होगा. फिरोज अली जी आप मेरे सेशन में आओ, देखो बच्चे फटाफट जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक ही चीज को कई बार बोलता हूं, कई बार बताता हूं, तो जो सेशन में रहते हैं उन्हें याद भी रहता है. प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स, वेरी गुड. प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, प्रीफेस ऑफ भी हो सकता है, प्रीफेस टू भी हो सकता है. प्रीफेस टू या ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स, ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा. अब आइए यहां पे 1802 की अगर आप बात करते हैं तो 1802 में आपका एक और चीज आया. चलिए बताइए, लिरिकल बैलेड्स को अमेरिका में सबसे पहले कब पब्लिश किया गया? लिरिकल बैलेड्स को अमेरिका में सबसे पहले कब पब्लिश किया गया? एक क्वेश्चन से, एक वर्क से ही ढेर सारे सवाल बनेंगे, और हर एक सवाल को याद रखना है. 1802 में, वेरी गुड. यानी इन अमेरिका लिरिक इट वॉज पब्लिश्ड इन 1802, यानी अमेरिका में सबसे पहले पब्लिश हुआ 1802 में, और यूके में यानी इंग्लैंड में 1798 में. ये जरूर आप याद रखेंगे. चलिए नेक्स्ट सवाल ये है कि रीएस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत कब होती है? रीएस्टोरेशन किसका पार्ट है? मिडिल का पार्ट है, ओल्ड का पार्ट है, रोमांटिक का पार्ट है, किसका पार्ट है रीएस्टोरेशन पीरियड? और रीएस्टोरेशन पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है इंग्लिश लिटरेचर में? बताओ, बताइए. हर एक ऑप्शन से मैं सवाल करूंगा, अदर हालांकि मैं ही बताता हूं ये सब, लेकिन आज आपको बताना है क्योंकि मैं पढ़ा बहुत चुका हूं. न्यो क्लासिकल का पार्ट है, सत्यमानंद जी कह रहे. वेरी गुड कुमकुम. हाँ, अमेरिका में 1802 में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेड्स को. सत्यमानंद कह रहे रीएस्टोरेशन जो पार्ट है वो न्यो क्लासिकल का है. बहुत बढ़िया. न्यो क्लास रीएस्टोरेशन के बाद न्यो क्लासिकल में या रीएस्टोरेशन पीरियड के बाद इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा एज आता है? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. रीएस्टोरेशन एज 1616. रीएस्टोरेशन के बाद कौन आएगा? ऑगस्टन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑगस्टन. चलिए, बहुत बढ़िया. अच्छा, ऑगस्टन पीरियड और रोमांटिक पीरियड के बीच में कौन सा पीरियड आएगा? ऑगस्टन पीरियड और रोमांटिक पीरियड के बीच में कौन सा पीरियड आएगा इंग्लिश लिटरेचर का? बताओ. बहुत बढ़िया सवाल है. एज ऑफ सेंसिबिलिटी, बहुत बढ़िया. एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपके न्यू क्लासिकल का ही पार्ट है ना? रीएस्टोरेशन, ऑगस्टन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, देन आपका रोमांटिक. सवाल था कि ऑगस्टन और रोमांटिक के बीच में कौन? एज ऑफ सेंसिबिलिटी. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को और किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ जॉनसन. एज ऑफ जॉनसन. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को किस नाम से जानते हैं? बताइए. एज ऑफ सेंसिबिलिटी का एक और क्या नाम है? कौन बताएगा? और एक और नाम है ना, ट्रांजिशन पीरियड. ट्रांजिशन पीरियड, ये मैं सुनना चाह रहा था. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लग रहा मेरे को, आप लोग इतना बढ़िया तैयारी कर रहे हैं. चलिए, एक और राइटर का नाम बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं. बताइए. जॉन लिली. जॉन लिली
किस एज के राइटर हैं? जॉन लिली किस एज के राइटर हैं? बताओ फटाफट। ट्रांजिशनल। अच्छा, वो आप पहले सवाल का जवाब बता रहे हैं। जॉन लिली किस एज के राइटर हैं? एलिजाबेथन। बहुत बढ़िया सुप्रिया, बहुत अच्छे एलिजाबेथन। और देखिए, ये जो भी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं ना, ये सब मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ाया हूं लास्ट में बताऊंगा, कहां पे आपका हो रखा है। चलिए आगे के सवाल पे चलें। बहुत कुछ आपने प्रैक्टिस कर लिया। बोला गया है कि कॉबेट्स पॉलिटिकल रजिस्टर अपीयर्ड इन। कॉबेट साहब एक राइटर हुए और इनका एक वर्क हुआ पॉलिटिकल रजिस्टर, और ये कब अपीयर हुआ, कब पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ 1802 में। 1802 में कॉबेट्स पॉलिटिकल रजिस्टर अपीयर्ड इन, है ना, अपीयर्ड इन 1802। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। द बैटल ऑफ मैराथन वॉज द क्रिएशन ऑफ। ये द बैटल ऑफ मैराथन जो लिखा गया, ये किनका वॉक है? तो ये वॉक है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ब्राउनिंग पूरा नाम इनका है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और ये किनकी वाइफ है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है, ये हस्बैंड वाइफ है। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। क्लियर है मामला? और ये भी राइटर नहीं है। और इन्होंने लिखा द बैटल ऑफ मैराथन वॉज द क्रिएशन। एलिजाबेथ बैरेट की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था आपसे कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग्ड टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? बताइए, जस्ट थोड़ी देर पहले ही पूछे थे आपसे, किस इंग्लिश लिटरेचर पीरियड से बिलोंग करते हैं ये? बताओ। हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है ये, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग से 6 साल बड़ी हैं। जैसे क्या नाम था, जैसे विलियम शेक्सपियर की वाइफ जो है, विलियम शेक्सपियर वाइफ का ना क्या 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 नाम है उनका, एन्ने हैथवे। वो भी विलियम शेक्सपियर से 6 साल बड़ी हैं। शेक्सपियर साहब 1564 में पैदा हुए और उनकी वाइफ 1558 में पैदा हुई थी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे जॉन विलियम शेक्सपियर, और माता जो थी मैरी आर्डेन, दोनों की शादी 1557 में हुई थी। आइए, तो ये दोनों आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं। किस एज के राइटर है बंधु? विक्टोरियन एज के। एन्ने ब्रॉन्टे, एन्ने ब्रॉन्टे जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट है, ये किस एज की राइटर हैं? एन्ने ब्रॉन्टे। एन्ने ब्रॉन्टे, अर्नॉल्ड और टेनिसन। अर्नॉल्ड में अभी आपने पढ़ा, मैथ्यू अर्नॉल्ड जो है ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं। और अर्नॉल्ड बैनट ये आपके मॉडर्न एज के राइटर हैं। आपको बताना एन्ने ब्रॉन्टे और टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये किस एज के राइटर होंगे? ये आप बताइए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये किस एज के राइटर हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड एलपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैथ्यू अर्नॉल्ड ये तो अभी जस्ट आपने बताया विक्टोरियन एज के हैं। वेरी गुड। ब्रॉन्टे विक्टोरियन एज की बात कर रहे हैं। टेनिसन भी विक्टोरियन एज की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए चलिए, विक्टोरियन एज के राइटर हैं आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एक सवाल और करना चाहूंगा कि अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर बात करेंगे एक रॉबर्ट साउदी, रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। रॉबर्ट साउदी की अगर आप बात करते हैं, पोएट लॉरेट ये हुए 1813 टू 1843। क्लियर है मामला? विलियम वर्ड्सवर्थ हुए 1843 टू 1850 और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए 1850 टू
1892। सवाल ऐसे आता है कि सबसे ज्यादा विक्टोरियन एज में पोएट लॉरेट रहने वाले राइटर कौन थे। अब यहां पे देख लीजिए, रॉबर्ट साउदी रहे आपके लगभग 30 साल पोएट लॉरेट। इनकी मौत हो गई थी 1843 में। फिर आपके आए थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये 1843 से 1850 यानी ये 7 ईयर्स रहे, और फिर इनकी डेथ हो गई 1850 में। फिर आए आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और ये आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से 1892 यानी 42 ईयर्स। और आप अगर विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो विक्टोरियन एज चला है आपका 1837 से 1901 तक। तो अगर मैं यहां पर बात करूं विक्टोरियन एज कब आएगा, 1837 में आएगा, और 43 तक वो रहे, तो आपके रॉबर्ट साउदी 6 साल रहेंगे विक्टोरियन एज में, विलियम वर्ड्सवर्थ 7 साल रहे, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 42 साल रहे। तो सबसे लंबे समय तक पोएट लॉरेट रहने वाले राइटर जो हैं विक्टोरियन एज में, वो आपके हो जाएंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस तरीके से सवाल आएगा, इसीलिए हर एक का बर्थ, हर एक की डेथ, और कब कौन सा पीरियड रहा है, जैसे 1837 से 1901 ये आपका विक्टोरियन पीरियड है, विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व कभी भी नहीं होगा, है ना। टेनिसन इन मेमोरियल अपने फ्रेंड के डेथ पे लिखे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत स्लो मोड में आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, इसलिए मैं चाहूं तो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं, फटाफट कंप्लीट हो जाए या स्लो मोड में रहे, हर एक डाउट क्लियर हो? बताओ, जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। तुरंत कंप्लीट हो जाना चाहिए या एकदम आराम आराम से सिस्टमैटिक वे में हर एक डाउट क्लियर होता जाए आपका?